हरि हरि कबे मोर हवे मदीना कबे मोर श्री राधा कृष्ण सदता मरे मरम के मिलो दिले शरण शरण श्री राधा
Deva
Ekra
Radha Kunda
जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जैसे हमने कल सुना था कि ये कार्तिक मास जो है अलग अलग बड़े बड़े जो शुद्ध वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनसे उनकी आविर्भाव तिथि तिरोभाव तिथियों से भरा हुआ है। उसी श्रृंखला में जैसे कल हमारे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव तिथि था, और साथ ही साथ महाप्रभु जी के अन्यतम परिकर श्री मुरारी गुप्त जी का तिरोभाव तिथि था। आज जो है श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के जो एक और अन्यतम परिकर, उनके ही जो 18 सन्यासी हैं जिनको उन्होंने स्वयं सन्यास दिया प्रभुपाद जी ने साक्षात, उनमें से ही एक उनके परिकर जिनका नाम है नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी का आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। जो हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी अपनी जो संन्यास मंत्र उन्हीं से ही ग्रहण किया था। और भी बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने उनसे संन्यास लिया, लेकिन ये दो मुख्य रूप से जिनसे हमारा जैसे साक्षात गुरुवर्गों से इनकी महिमा सुनने को मिलती है, इसलिए दो नाम बोले। इस तरह आज उनकी क्या आविर्भाव तिथि है। उनकी बहुत सारी
कथाएं हैं। जैसे प्रभुपाद जी से मिलने से पहले वो कौन थे? पश्चिम बंगाल में ही एक राजा थे, उनके राजगुरु थे शिला भक्ति गौरव खानस गोस्वामी महाराज जी। उस समय उनका नाम ये नहीं था, ये तो संन्यास के बाद उनका नाम हुआ। उनसे पहले उनका नाम था उज्जवल रथ पाड़ी उनका नाम था पहले, जो कि एक राजगुरु थे। इसलिए उनकी प्रभुपाद जी से मिलने से पहले भी बहुत सारी कथाएं हम सुनते थे अपने महाराज जी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से, और प्रभुपाद जी के मिलने के पश्चात भी उनकी बहुत सारी कथाएं हैं। तो मैं उनमें से जब वो पहली बार प्रभुपाद से मिले और कुछ उनकी शिक्षाएं जो हमारे महाराज जी देते थे, उनमें से मैं कुछ स्मरण करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जब वो बहुत सारे धामों की परिक्रमा कर रहे थे, वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, अलग अलग जगह जा रहे थे, तो उसी बीच में जब वो नवद्वीप धाम पहुंचे, तब उनको जैसे पता लगा कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े शुद्ध वैष्णव रहते हैं, प्रभुपाद जी के विषय में सुना। तो उस समय नवद्वीप धाम परिक्रमा का समय था। यद्यपि वो राजगुरु थे श्रील भक्ति गौरव खानस गोस्वामी महाराज जी, उनका पोस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन तब भी उस नवद्वीप धाम परिक्रमा में उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत सारी फैसिलिटी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे ही साधारण रूप से रह गए। और जैसे उस समय नवद्वीप धाम परिक्रमा में क्या मिलते हैं, मोटे मोटे चावल मिलते हैं, वो उनको खाने का अभ्यास नहीं था, तो वो खा नहीं सकते। तो उस समय भी क्या किया, उन्होंने डिमांड नहीं की मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कि धाम में जब आए हम लोग, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, धाम की परिक्रमा करना, भक्तों का संग करना। उसके बाद जो बाकी जो चीजें हैं शारीरिक जिनसे हमारा संबंध है, उनको हम जैसे तैसे जितना हो सके अपना चला लेंगे। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, वृक्ष के नीचे ही रह गए, और जो पार्ले जी शायद बिस्किट होते थे उसको ही पानी में घोल करके वही वो पी लेते थे, क्योंकि वो मोटे चावल खा नहीं पाते। लेकिन उनका मेन उन्होंने किस पे जोर दिया, अपना साधु संग पे, और जो वो धाम परिक्रमा करवा रहे हैं उस पर उन्होंने जोर दिया। तो उसी धाम परिक्रमा के समय जब एक बार जब नवद्वीप धाम जो है वहां पे गंगा नदी, सरस्वती नदी, नदियां हैं वहां पर, तो यदि हमें एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाना पड़ता है, जैसे 9 द्वीप हैं नवद्वीप धाम में, अंतरद्वीप, मायापुर, सीमंत द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्हू द्वीप, मोदुद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप आदि 9 द्वीप हैं उसमें। तो उसमें जब एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, नौका के माध्यम से जाते हैं। तो उस समय जब बहुत सारे भक्त लोग नौका में बैठे हैं, वो सरस्वती नदी को पार करके जा रहे हैं, तो उस समय क्योंकि शिला भक्ति गौरव खानस महाराज जी, इनका जो आविर्भाव हुआ उड़ीसा देश में हुआ था, इसलिए पहले से इनको पान खाने की आदत थी। तो इनके पास पान का जो जैसे बटुआ होता सब समय उनके पास रहता था। तो जब सरस्वती नदी पान कर रहे थे, तो जब वो जब पान खाते हैं तो बार बार थूकते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो सरस्वती नदी है उनमें ही थूक दिया। तो उस समय प्रभुपाद जी भी उस नौका में विराजमान है, उन्होंने देखा कि इन्होंने ऐसे किया। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, हम गंगा सरस्वती नदी को गंगा से अभिन्न देखते हैं, क्योंकि सब लोगों की श्रद्धा होती है गंगा के ऊपर, सरस्वती के ऊपर। और आपने ऐसा बोला नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि मैं प्रभुपाद जी मेरे को क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने एक ही बात बोली, हम सरस्वती को गंगा से भिन्न देखते हैं, इतना ही बोला। और वो समझ गए कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। और मेरी एक्टिविटी ने क्या किया, उनके हृदय को दुख पहुंचाया है कि मैंने जो पवित्र नदी है सरस्वती नदी, और मैंने उसमें क्या किया, अपनी आदत के कारण उस पर थूक दिया। एक तो यह अपराध किया, और दूसरी ओर इतने बड़े महापुरुष प्रभुपाद, उनके दुख को मैंने, उनके हृदय को मैंने दुख दिया। तो साथ साथ ही क्या किया, उन्होंने उसका प्रायश्चित करने के लिए उस आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जो अपना उनका जो जिसमें वो बॉक्स में रखते थे वो पान सारा उठाकर साथ साथ ही गंगा में, सरस्वती में फेंक दिया। और ये क्रिया भी प्रभुपाद ने देखी उनकी। जब वो ये क्रिया उनकी प्रभुपाद ने देखी कि कैसे इनका दृढ़ संकल्प है, जैसे कैसी वस्तुओं के साथ साथ धारण करने वाले हैं, तो प्रभुपाद ने क्या किया, उनको एक साथ ही हरिनाम दीक्षा प्रदान की श्रील भक्ति गौरव खानस गोस्वामी महाराज जी को। और बाद में संन्यास भी दिया। बाद में उनका संन्यास नाम हुआ श्रील भक्ति गौरव खानस गोस्वामी महाराज। इस तरह इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें गुरु वर्ग हमें उपदेश करते हैं, कैसे हमें उसको साथ साथ जीवन में पालन करना चाहिए। यदि पालन करेंगे तो क्या होगा,
तभी हमारा वास्तविक मंगल हो पाएगा। जैसे सुबह की कथा में भी आज हमने सुना, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में प्रार्थना करके, निवेदन करके, जैसे बच्चे को समझाते हैं माता पिता, उसी तरीके से हमें समझा रहे हैं कि कैसे जो मैं क्रियाएं कहता हूं मंगल वाली, उसको तुम करो। उसको करने से क्या होगा? तुम्हारा ही मंगल होगा। उससे क्या होगा? मेरे को परम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे मंगल को देख करके। उसी तरह यदि हम गुरु वर्गों की बातों को यदि हम ग्रहण कर लेते हैं सचमुच में, तो उससे क्या होता है? उनको परम संतुष्टि होती है। उनकी परम संतुष्टि में क्या होता? हमारा परम मंगल विद्यमान होता है। ये शिक्षा हमें श्रील भक्ति गौरव विखानस गोस्वामी महाराज जी के आचरण से मिली। किसके थ्रू? श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के माध्यम से। और एक और शिक्षा बोलकर मैं समाप्त करता हूं कि कैसे, जैसे हम ये समझते हैं कि हमने इसके हाथ का नहीं खाना, उसके हाथ का नहीं खाना, ये चीज नहीं खानी, वो चीज नहीं खानी, कि इतने वहम क्यों करते हैं भक्ति में? भक्ति में तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है, कथा श्रवण करनी है, वो बोले कामों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन हमने ये नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, इसके साथ बैठकर नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसे सारे नियम क्यों होते हैं? तो उन नियमों को भी श्रील भक्ति गौरव विखानस गोस्वामी महाराज ने आचरण से समझाया। एक बार क्या उनका ऐसा उनका था कि जब भी जैसे कुछ अगर उनको पानी भी पीना किसी के हाथ से, पहले उसको पूछेंगे कि तुम, जैसे एक बार कलकत्ता मठ में थे हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में, कलकत्ता मठ में, तो उस समय उनको प्यास लगी है। तो अचानक से एक ब्रह्मचारी निकला, अपने कमरे में बैठे हैं, तो उनके आसपास कोई था नहीं, तो एक ब्रह्मचारी निकला, तो उन्होंने बुलाया इसको, ए भाई इधर आओ। तो बैठाया कि उनको पूछा, पहले उनको प्यास लगी, पानी डायरेक्ट नहीं मांगा, पहले पूछा कि आप मठ में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर मठ में आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूं, और इस मठ में रहने से क्या होता है, मैं आसानी से ब्रह्मचर्य पालन कर सकता हूं। मतलब वो भक्ति का उद्देश्य लेकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए मठ में नहीं आया, वो अपने कुछ ब्रह्मचर्य पालन करके कुछ जागतिक कुछ कर्मकांडियों वाला लाभ उठा लेगा, उस उद्देश्य को लेकर मठ में आया। तो सारी बातें उनसे करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है भैया, ठीक है आप जाओ। उनसे पानी मांगा ही नहीं। तो फिर उसी समय हमारे महाराज जी अचानक उस एरिया से निकले, तो उस समय हमारे महाराज जी को साथ साथ देखकर बोला, नरोत्तम हमारे एक कटी कथा सुनो। उन्होंने ऐसे उड़िया भाषा थी उनकी, बंगला उड़िया मिक्स। तो ए नरोत्तम, उनका नाम, जैसे हमारे महाराज जी का ब्रह्मचारी नाम, घर से ही नाम उनका नरोत्तम दास था, बाद में परम गुरु जी ने उनका नाम बदला नहीं, वही रख दिया। तो उन्होंने बोला, नरोत्तम तुम मेरी एक बात सुनो। क्या बात सुनो? कि मैं इस ब्रह्मचारी के हाथ से पानी नहीं पीऊंगा मैं, जो अभी गया। क्यों? ये तो भक्ति करने के लिए मठ में आया नहीं है, ये तो ब्रह्मचर्य पालन करने आया। यदि इसके हाथ का मैं कुछ खाऊंगा, तो इसके हाथ के चीज से लेने से मेरे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, मेरी चित्तवृत्ति भी खराब होगी। इसलिए मैंने इसके हाथ का पानी नहीं पीना, आप जाओ और मेरे लिए क्या करो, पानी लेकर आओ। तो इसी बात को ही समझाने के लिए एक बार श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी ने भी समझाया था, कथा में मैंने सुना था उनकी, कि कैसे जैसे हम जो विषयी लोग होते हैं, कर्मी लोग होते हैं, उनके साथ बैठकर जब हम खाते हैं तो उनकी चित्तवृत्ति भी हमारे में प्रवेश करती है। वो कहते हैं कि जैसे एक कंटेजियस डिसीज होती है, यदि जैसे हैजा किसी को हुआ हो, उसके हाथ का यदि हम पानी, उससे हाथ से पानी लेंगे ना, तो उस पानी में उसके विषाणु प्रवेश कर जाते हैं। हमें दिखते नहीं है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं और उसमें प्रवेश करते भी हैं। उसी तरह जिनकी आंखें हैं, जिनको दिखता है कि ये सब चीजें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये छुआछूत नहीं है, ये इसके ऊपर इसके सबके कारण है करने के। और दूसरी ओर चैतन्य चैतामृत में भी हमने सुना था कि जैसे जो छोटा हरिदास चावल लेके आए, उन्होंने जब जो अलालनाथ में बेंटापुर में माधवी देवी के घर पे एक जो उनकी नौकरानी, उनके पति कुछ ऐसा कुदृष्टि की, तो वो लेकिन वो चावल वहीं से लेके आए, और चावल जिसने बनाए और बना करके महाप्रभु को दिए, तो महाप्रभु चावल देखने से समझ गए कि इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। चावल तो चावल ही है, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी बहुत कम है, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी बहुत अधिक होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने चावल देखने के साथ ही बोल दिया अपने सेवक को, गोविंद को, कि आज से छोटा हरिदास के मेरे द्वार बंद हो गए। क्यों? महाप्रभु चावल से ही समझ गए कि इसमें कुछ ना कुछ विकार आ गया चावलों में। इसी तरह ही ये गुरु वर्ग हमारे बोलते हैं कि ये सारी बातें कैसी होती हैं, गुरुत्व वाली होती हैं। ऐसा नहीं कि ये सब छुआछूत कुछ हम दूसरों को ऐसे नीच दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए ये सब एक प्रथा प्रचलित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी वस्तु होती है उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। इवन कि यदि हम किसी के आसन पर बैठते हैं, किसी बिस्तर पर बैठते हैं, तो उसके चित्तवृत्ति हमें प्रवेश कर जाती है, हमें पता लगता नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो जान जाते हैं।
इस हमारे गुरुवर्ग वो एक्सपर्ट डॉक्टर है, इसलिए उन्होंने ये सारा विधान दिया हमें। और एक और बात सिर्फ छोटी सी, कि जैसे हमारे श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बताते थे कि जैसे भागवत में बोला गया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दक्षिणा। यदि हम जो तत्वों को जानने वाले व्यक्ति हैं, अशुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के भावों को जानते हैं, सब प्रकार की चीजों को जानते हैं भगवान से संबंधित, यदि उनसे हमें कुछ चाहते हैं कि हमें कुछ उपदेश करे वो सचमुच में, तो किस विधि का हमें पालन करना पड़ेगा? तो उसके लिए बोला कि परिप्रश्न सेवया तद्विधि परिपातेन, पहले तो उनके प्रति शरणागत होकर के, अर्थात मैं छोटा हूं वो बहुत बड़े हैं, उनकी शरण में मैं जा रहा हूं, ऐसा भाव रखकर दीनता के साथ, और कुछ सचमुच में अपने हृदय में यदि जिज्ञासा है उसको लेकर जाओ, यदि कोई डाउट है उसको क्लियर करने के लिए एक सरल भावना से यदि हम जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो क्या करते हैं गुरुवर्ग हम पे कृपा करके उस चीज को हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन यदि हम किसी चैलेंजिंग मूड के साथ जाते हैं या फिर कुछ अन्य उद्देश्य लेकर जाते हैं, तो गुरुवर्ग क्या करते हैं, हमें उसको बताते नहीं, हम अपनी बातों को छुपा लेते हैं। उसी बात को बताते हुए हमारे गुरु जी बता रहे हैं श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी हमारे अपनी कथा में, कि जैसे मैंने उनको देखा, गुरु जी बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति आया, उनको ऐसे क्या था, गजेंद्र मोक्षण, ब्रह्मा स्तुति, बहुत सारे ऐसे स्तव थे, उनको ऐसे जुबानी याद थे। जब वो विग्रह प्रतिष्ठा करते थे, वो कहते थे तुम लोग ग्रंथ पढ़ो, मैं मंत्र बोलूंगा अपने आप, जहां भूल होगी तुम मुझे बता देना। उनको विग्रह प्रतिष्ठा करने के लिए कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बिना ग्रंथों से ही सारे मंत्र बोलते थे वो। हमारे चैतन्य गौड़िया मठ में पहले जैसे सारे विग्रहों की प्रतिष्ठा कौन करते थे, श्री भक्ति गौरव खानस गोस्वामी महाराज। जब वो प्रकट हो गए उसके बाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। तो इस तरह उनको सारा कुछ मुखस्त था। लेकिन कुछ कुछ भक्त तो वो देखते थे कि जैसे ये व्यक्ति तो पूछने की, कुछ जानने की इच्छा से नहीं आया है, ये तो मेरे को टेस्ट करने के लिए आया है, या कुछ चैलेंजिंग मूड से मेरे से कुछ पूछ रहा है। तो उसके सामने बोलते थे, बाबा मुझे तो कुछ स्मरण नहीं है, मुझे कुछ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझे कुछ याद रहता नहीं है, मेरे पास तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है। तुम्हारे गुरुजी बोलते हैं ऐसा क्यों करते हैं? शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका चित्त जो होता है दर्पण के समान क्लियर होता है। दूसरे व्यक्ति की कैसी भावनाएं हैं, क्या चित्तवृत्ति है, क्या लेकर मेरे पास आया है, उनके हृदय में अपने आप ही वो क्या करता है, प्रतिफलन हो जाता है उनके हृदय में। उनको समझ आ जाती है कि ये बंदा किस कारण से मेरे पास आया है। हमारे महाराज जी श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज वो भी बोलते थे। एक बार चंडीगढ़ में उन्होंने मुझे बोला कोई व्यक्ति बाहर से आया, वो चला गया, वो बोले हम लोग संपेरा है, जैसे संपेरा सांप की चीख से जान जाता है कि सांप कहाँ छुपा हुआ है, उसी तरह ही हम लोग भी कैसे हैं। कौन जान जाता है? संपेरा वो जो सांप की कहते सांप चीख मारता है, वो सांप संपेरा जान जाता है कि सांप कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन उसी तरह हम लोग भी संपेरे के भांति हैं। व्यक्ति बाद में मेरे कमरे में घुसेगा, उससे वो मेरे से बाद में बात करेगा, उससे पहले ही मुझे पता लग जाता है कि उसके हृदय में क्या चल रहा है, क्या उद्देश्य लेकर मेरे पास आया है वो। ऐसा उन्होंने चंडीगढ़ में बोला था। ऐसे शुद्ध भक्तों का क्या होता है, जीवन चरित्र होता है, उनको पहले सब कुछ मालूम हो जाता है। इस तरह उनकी अनेकों शिक्षाएं हैं। और उनका क्या उनका विशेष गुण था, किसी भी विग्रह को वो ऐसे प्रणाम नहीं कर देंगे जब तक वो कंफर्म नहीं कर देंगे कि ये कोई कर दे कि ये विग्रह जो है किसी शुद्ध भक्त ने स्थापना की है इनकी, या फिर किसी शुद्ध भक्त ने आकर इनको प्रणाम कर दिया, या फिर उनके सामने महामंत्र कुछ भी कीर्तन भी कर दिया आकर के, तभी वो उस विग्रह को प्रणाम करते थे। अन्यथा वो कभी भी किसी विग्रह को ऐसे प्रणाम नहीं करते थे। कहते ये तो विग्रह है ही नहीं, तो विग्रह है ही नहीं, ये तो सिर्फ बुत है, स्टैचू है। हमारे गुरु जी श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज बोलते हैं जैसे इस नाम को हमें, जैसे हरि नाम तो ग्रंथों में लिखा ही हुआ है, जो इष्ट मंत्र है, दीक्षा मंत्र ग्रंथों में लिखे ही हुए हैं, वहां से पढ़ लो। वहां से पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से भी हम उनमें वो जो शक्ति है वो नहीं आ सकती, पोटेंसी नहीं आती है। जब तक वो मंत्र हमें शुद्ध गुरु से नहीं मिलेंगे तब तक वो मंत्र है ही नहीं, वो हरिनाम है ही नहीं, वो सिर्फ खोखले शब्द हैं। उसी तरह ही जब तक एक विग्रह जो भगवान का विग्रह है, यदि कोई शुद्ध भक्त उसको स्पर्श कर दे, उसका नामकरण कर दे, उनको प्रणाम कर दे या स्वयं प्रतिष्ठा करे उनकी, तब तक वो विग्रह नहीं है हो सकता वो, तब तक वो सिर्फ बुद्धि है, एक बुत है। इसी तरह उदाहरण के लिए समझाते थे कि जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ का बीज यदि हम डायरेक्ट लेकर के बो देंगे तो कभी भी उसमें से पीपल नहीं निकलेगा। वो जो पीपल का बीज है, यदि एक चिड़िया खा ले उसको, चिड़िया खाने के बाद जब वो बीट करेगी, उनके पेट से होकर बीज बाहर निकल जाएगा, तभी उस बीज में पोटेंसी आएगी इतना बड़ा विशाल पर्वत पेड़ को देने के लिए। उसी तरह ये जो मंत्र है, हरि नाम है, विग्रह है,
ग्रंथ हैं। जब तक हम किसी शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में नहीं जाएंगे तब तक हम किसी को प्राप्त नहीं कर सकते, किसी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा उनका आचरण करके हमें समझाया। इस तरह उनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है। उनके बहुत सारे अनेक अनेक अलग शिक्षाएं हैं, हम प्रभु से सुनेंगे। वांछा कल्पतरु वैष्ट कृपा सिंधु भाई एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, उनकी जन्म तिथि है। इसी के उपलक्ष्य में ही उन्हीं की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा, भक्त की कथा। भगवान की कथा मंगलमय, उससे भी अधिक मंगलमय कथा है भगवान के भक्तों की। भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करना भगवान की कथा से भी, के श्रवण से भी अधिक लाभ पहुंचाता है। किस लिए? क्योंकि हम लोग जो हैं, जिनको अभी भजन साधन इत्यादि करना ठीक से आता भी नहीं है, हमारे लिए उनकी छोटी छोटी जो वो शिक्षाएं, जो वो आचरण करके दिखलाते हैं, वो बड़े लाभकारी होते हैं। भगवान की लीला कथा, उसकी हम नकल नहीं उतार सकते। भगवान की लीला की नकल उतारना मना है। भगवान ने माखन की चोरी की, हमारे को माखन चोरी करना मना है। भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया, हम लोगों को वो करना निषेध है। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। भगवान ने रास लीला की, हम लोगों के लिए ये क्रियाएं निषेध है। किंतु जो भक्त लोग अपने जीवन में करते हैं, उन सारी बातों का हम लोगों को क्या करना होता है पालन करना होता है। इसलिए उनकी कथा, भक्तों की कथा, भगवान की कथा से भी हमारे लिए क्या होती है? अधिक लाभकारी होती है। जिनकी आज जन्म तिथि, उनके विषय में सुना। पहले वो राजगुरु थे। राजगुरु का अर्थ क्या होता है? राजा जो होते थे उस समय, उनको ये लोग परामर्श देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं राजाओं को भी। और राजा लोग विशेष विशेष कार्य इनसे पूछ करके, परामर्श लेकर के करते हैं। इतने अधिक बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए राजगुरु थे। और राजगुरु होने के कारण इनके घर पर राजा के लोग आकर के प्रत्येक मास में वो सीधा छोड़ जाएंगे, वस्त्र छोड़ जाएंगे, धन संपत्ति दे जाएंगे अपने आप ही। खाने पीने का सामान, चावल दाल इत्यादि जो कुछ भी और चाहिए होता है, बेसन, सूखे मसाले, चीनी, जो जो चाहिए खाने पीने का सामान सारा दे करके जाते हैं। वस्त्र जितने घर के लोग, सबके लिए वस्त्र दे के जाएंगे, पैसे दे करके जाएंगे। तो अभी एक बार वो लोग आए, राजा के लोग, इनको पैसे देने के लिए, सामान देने के लिए। तो इन्होंने कहा, भाई मेरा अभी पिछले महीने वाला सामान भी समाप्त नहीं हुआ, हम लोगों को नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, अभी अगले महीने आ जाना। तो उसने कहा कि
ये तो मैंने पहला जीवन में राजगुरु देखा है, पहला राजगुरु देखा है जो सामान को वापस लौटा रहा है। आज तक किसी को भी मैंने ऐसा कहते हुए नहीं सुना। जिसको जो सामान देते हैं वो सारा ले लेते हैं, भले ही वो जितना मर्जी खा पाए ना खा पाए, आगे अपने रिश्तेदारों को दे दें, किंतु मना आज तक किसी ने नहीं किया। आप पहले व्यक्ति मिले हो जो क्या कह रहे हो कि हमारे को सामान नहीं चाहिए। तो इनका जीवन जो है पहले से ही कैसा था, संतुष्टि वाला जीवन, न्याय पूर्ण जीवन जीने वाले। इसलिए किसी की भी वस्तु को ऐसे ही नहीं लेने वाले, आवश्यकता नहीं होती तो लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए लेते नहीं थे। ये वाली एक बात हमारे महाराज जी हम लोगों को सुनाते थे। दूसरी बात इनकी, अभी हम लोग नरोत्तम प्रभु जी से भी सुन रहे थे, दूसरी बात इनकी थी कि ये प्रत्येक एकादशी बड़े शुद्ध रूप में करते थे। एक बार किसी स्थान पर रुके, वहां पर ब्रह्म राक्षस था। अभी ये सोए हुए उसी रात अकेला घर में अकेले थे, रात के समय में वो एक प्रेत जो है वो आ गया और इन्होंने जैसे इनको शब्द सुनाई दिया तो इन्होंने आंखें खोली, नींद टूट गई। उनसे पूछा कौन हो, संस्कृत भाषा में। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, सारी बात संस्कृत में करते थे। तो प्रेत से पूछा कौन हो तुम, वो कहता है मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मेरे सामने क्यों आए हो, तुम्हारे को आज खाऊंगा। तो बोलते हैं कि तुम मेरे को खाओगे, नहीं खा पाओगे, तुम अपने उद्धार के विषय में सोचो, तुम्हारे को प्रेत योनि मिली है, तुम अपने उद्धार के विषय में सोचो। वो कहते मैंने तो सोचा बहुत, किंतु मेरा उद्धार करने वाला कोई मिलता नहीं है, मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं मिलता। तो इन्होंने कहा क्यों, तुम अगर अपने उद्धार की कामना करोगे तुम्हारा उद्धार करने वाला मिलेगा। तो उसने कहा मेरा उद्धार किससे हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो हर बार शुद्ध एकादशी करता हो, दशमी के दिन में एकाहार, एकादशी के दिन में निराहार, निर्जल व्रत, रात्रि के समय में सारे समय भगवान का जागरण कीर्तन करता है, और फिर द्वादशी के दिन में बहुत सारे साधुओं को, लोगों को पारण करा करके स्वयं फिर थोड़ा प्रसाद लेता है, वो द्वादशी के दिन में भी एक बार। इस तरह से जो एकादशी का व्रत करता है, अगर वो मेरे को एक एकादशी का भी अपना फल दे दे तब मेरा उद्धार हो सकता है। तब इन्होंने कहा तेरा सौभाग्य उदित हुआ है, मैं वही व्यक्ति हूं, मैं हर बार वही एकादशी करता हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उठ करके बैठे, हाथ में जल ले लिया, जल लेकर के संकल्प लिया मैं अपनी एकादशी का जो व्रत है, एक एकादशी का व्रत इस प्रेत के नाम से देता हूं, ऐसा कह करके उसके ऊपर जल छिड़क दिया। उसी से ही क्या हुआ, एकदम से जैसे सोडे की बोतल को खोलते हैं, एकदम से वो ऊपर उछलता है, आवाज करता है, उसी प्रकार से शब्द हुआ और वो प्रेत जो है इनको प्रणाम करते करते उद्धार प्राप्त करके चला गया। इस प्रकार का इनका प्रभाव था। अभी दीक्षा नहीं हुई थी उस समय, हरि नाम इत्यादि नहीं हुआ था, तांत्रिक विद्या जानते थे बहुत अच्छी तरह से। मुर्दा जो है अमावस्या के दिन में शमशान घाट में मुर्दे के ऊपर जाकर के बैठ जाते थे और वहीं पर ही मंत्र जप करते थे, माम ऋषा माम ऋषा।
जप करते थे। इससे क्या होता है, वो मुर्दा जो है उसके हाथ पैर अपने आप हिलने लगते हैं, उठने लगते हैं। वो इनको डराता है। इनके साथ एक मित्र जाता था उसी प्रकार की तपस्या करने, वो मित्र डर के भाग गया। जैसे हाथ हिला मुर्दे का, वो डर गया। ये क्या करते, डरते नहीं, एकदम से उसके हाथ को दबा देते हैं, बैठ शांत होकर के। पैर उठाता है तो पैर को दबा करके बिठा देते। तो अंत में जब उन्होंने इनकी परीक्षा ले ली अच्छी तरह से, तब इनसे पूछा तुम चाहते क्या हो, ये तपस्या कर क्यों रहे हो? तो इन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जाओ, तुम विद्वान ही बनोगे, बहुत बड़े। इस प्रकार से तंत्र विद्या इत्यादि को भी जानते थे, शुद्ध एकादशी करते थे, राजगुरु थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत संतुष्ट व्यक्ति थे। धाम में आए, कैसा उन्होंने आचरण किया वो हम लोगों ने सुना। मिट्टी में ही रह जाना, बिस्किट खा करके जी लिए, किसी वस्तु की कोई डिमांड नहीं की। प्रभुपाद जी ने एक वचन केवल बोल दिया, सरस्वती जो है, गंगा और सरस्वती इसमें अंतर नहीं है, तुमने सरस्वती में थूक दिया। इन्होंने मन में सोचा मैंने बड़ा गलत काम किया। तो कहां दूर दूर से लोग गंगा में, सरस्वती में स्नान करने के लिए आते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, पवित्रता के लिए आते हैं, और मैंने उसमें थूक दिया। धिक्कार है मेरे राजगुरु होने पर, धिक्कार है मेरा एकादशी करने पर। मैं, सारे लोग समझते हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं तो मूर्ख निकला बिल्कुल। और ये महापुरुष, इन्होंने एक बात में मेरे को इतनी सारी चीज समझा दी, इसलिए उनके प्रभुपाद जी के चरणों में बिक गए। सन्यास दीक्षा पहले हुई, प्रभुपाद जी किसी किसी को हरिनामी देते थे 5 साल बाद, 6 साल बाद। दीक्षा किसी को मिलती थी 2 साल बाद, 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि आचरण देखते हैं पहले। जब ये व्यक्ति ठीक ठीक रूप में पवित्र जीवन जिएगा, तो मंत्र लेगा तो उसका पालन करेगा, वास्तविक रूप में इसको भगवान का नाम दे करके इसको बहुत बड़ी संपत्ति दी जा रही है, ये इसको पचा पाएगा तो संभाल पाएगा ना, नहीं संभाल पाएगा। इसलिए पहले समय लगाते थे हरि नाम देने में, दीक्षा देने में। किंतु इनका इतना शुद्ध आचरण था कि प्रभुपाद जी ने 1 वर्ष के भीतर में इनको सन्यास भी दे दिया। सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये अभी अभी आए, इनको प्रभुपाद जी ने सन्यास भी दे दिया। इसलिए इनका सारे लोग बड़ा आदर सम्मान करते थे। फिर हमने सुना कैसे किसी के हाथ का जल तक भी ऐसे नहीं लेते थे जब तक पता नहीं हो कि ये व्यक्ति पवित्र जीवन जीने वाला है, ये व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है केवल, इसने संसार की बाकी सारी चीजों को त्याग दिया है, तब तक उसके हाथ से जल भी नहीं पीते थे। कहते थे ऐसे व्यक्ति के हाथ से क्या जल पीना, क्या उसके हाथ से कुछ खाना, जो क्या है, नमक हरामी है। जो भगवान ने सारा कुछ दिया, जे तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने तन दिया, मन दिया, सारी बुद्धि दी, सब कुछ दिया, उसी को ही ये क्या करता है, उनका कृतज्ञ नहीं बनता, उनका भजन पूजन सेवा नहीं करता, इसके हाथ से खाना, ये तो अपवित्र व्यक्ति है। इसलिए उनके हाथ से जल तक भी नहीं पीते थे जब तक ना पता हो कि ये शुद्ध भक्ति करना चाहता है, अच्छा भक्त है, तब तक उसके हाथ से कुछ नहीं लेते थे। हमारे महाराज जी ने कलकत्ता में एक बार इनके लिए वस्त्र बना करके दिए, ब्रह्म सन्यासी वाले 4 जोड़ी बना करके नए वस्त्र रंग करके इनको दिए। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, महाराज जी आए हैं बैखानस महाराज, इनके लिए 4 जोड़े वस्त्र बना दो, नहीं उनको दे दो। इन महाराज जी उनके पास लेकर के गए, तो उन्होंने कहा मैं लूंगा वस्त्र, क्योंकि जो पहने हुए ये बहुत पुराने हो गए, अभी तुम्हारे से ले लूंगा वस्त्र, मगर मैं 3 जोड़ी लूंगा, 4 जोड़ी नहीं लूंगा। तो महाराज जी ने बोला जी आप 4 जोड़ी क्यों नहीं लेंगे, 4 ही ले लो, मैंने 4 जोड़ सेट बनाए आपके लिए।
तो वो कहते हैं कि मैंने अभी तक जीवन में केवल 3 सेट ही जीवन में सब समय रखता हूं, वो फट जाएंगे तभी दूसरा 3 सेट रखता हूं, तीसरे से चौथा सेट मैंने आज तक जीवन में कभी रखना सीखा नहीं। क्यों? अगर चौथा सेट रखूंगा भोगी बन जाऊंगा। एक शरीर है, 3 वस्त्र चाहिए, कम होते हैं 3 वस्त्र, 3 सेट, इससे अधिक और मेरे को रखना नहीं। तो महाराज जी ने फिर से बोल दिया, आपको अगर किसी जगह आवश्यकता पड़े तो एक एक्स्ट्रा ही रख लो। तो क्या भगवान में विश्वास नहीं है? मैं सन्यासी बना हूं, भगवान ने अपने मुख से वचन दिया है, योग क्षेम वहाम्य हम, जो चाहिए मेरे भक्त को मैं उसको उसी स्थान पर वही चीज पहुंचा देता हूं अपने आप, अपने कंधे पर ढो करके। तो मेरा क्या भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है? ऐसा समझते हो मेरे को? जहां मुझे चाहिए होगा भगवान अपने आप मेरे को दे देंगे। मैंने तुम्हें कहा था मेरे को 3 सेट कपड़े के बना दो, मैंने तो बोला नहीं, तुमने अपने आप ला करके दिया। आज तुमने ला के दिया है, जब आवश्यकता होगी फिर कभी तो भगवान किसी और के माध्यम से देंगे। इसलिए मेरे को और चौथा सेट नहीं रखना, मैं भोगी नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे कहने पर ही तुम्हारी बातों में आकर के ले लूंगा, ऐसा मेरे को मत समझना। इस प्रकार से आचरण करने वाले थे। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। वो बहुत शुद्ध भक्त, बड़े आचरणशील, शिक्षा देने वाले, हमारे प्रति कृपा करें, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। उनके ठाकुर जी किशोर किशोरी जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चलो अभी दीप दान करेंगे। राजकुमार सच्चिदानंद रूप
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Sai Gaur Premanande.